हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अपने घर में आप सभी खुश रहिए, भगवान आप सबको खुश रखेगा। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है। अगली वीडियो में इस वीडियो में मैं आपसे बात करती हूँ। नई वीडियो है ये, और मैं आपसे यही कहूँगी, विधवा औरतों के लिए कैसी हैं वे, अपने बच्चों को किस तरह ध्यान रख रही हैं, अपने आप को संभालें, ज़्यादा परेशान ना हों, ना ज़्यादा टेंशन लें। जो विधवा लेडीज़ होती हैं, जब इतनी टूट जाती हैं, उन पे इतना पहाड़ टूट जाता है, उनका आदमी उन्हें उस दुनिया में छोड़ के चला जाता है, तो वो अपनी पिछली बातों को बहुत ध्यान देती हैं या सोचती हैं कि हमने शादी से पहले अपनी मम्मी से क्या कहा था। आज अगर मेरी मम्मी ये बात मेरी सुन लेती, मान लेती, तो मैं इतनी परेशान ना होती या मुझे इतने दुख के दिन ना देखने पड़ते। पर समय का कुछ नहीं पता होता, ये भी नहीं पता होता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्या ऐसा हो रहा है, और जो आगे होगा वो इतना बुरा होगा क्या। किसी को कुछ नहीं पता होता अपने आने वाले समय के लिए। इसी तरह एक विधवा औरत ने अपनी पहली बातों को याद किया और क्या कहा था उसने अपनी माँ से, नहीं करनी मुझे शादी, ना होना मुझे पराया माँ, नहीं करनी मुझे शादी, ना होना मुझे पराया माँ। कैसे माँ मैं तुझसे दूर रहूँगी, माँ जब सोच के आँख भर आई मेरी माँ। मैं कैसे माँ तुमसे दूर रहूँगी, यह सोचकर बेटी की आँख भर आई। सुनकर बेटी की बात माँ धीरे से मुस्काई, सुनकर बेटी की बात माँ धीरे से मुस्काई। सुनकर बेटी की बात जब माँ धीरे से मुस्काई, पास बुला बेटी को, उसको वह यह समझाती है, ये रीत पुरानी है बिटिया, जिसे हम सबको निभाना पड़ता है, आज नहीं तो कल बिटिया, हम सबको अपना घर छोड़कर ही जाना पड़ता है। आज नहीं तो कल बिटिया, हम सबको अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, यहाँ ये हम सब के साथ यही कहानी है। जिसे हम बड़ा करते हैं बड़े अरमानों से, वो बेटी एक दिन हमें ब्यानी ही पड़ती है, उसकी हमें शादी करनी ही पड़ती है, उसके हाथ हमें पीले करने ही पड़ते हैं, उसे हमें दूसरे घर भेजना ही पड़ता है। अपनी क्षमता से ज़्यादा हम वर तुम्हारा अच्छा ढूंढेंगे, अपनी क्षमता से ज़्यादा हम वर तुम्हारा अच्छा ढूंढेंगे। कह रही हूँ जिसे पराया, हम सबसे ज़्यादा वह तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम्हारा पति तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा, तुम्हारे सास ससुर वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। यह एक माँ अपनी बेटी से कहती है, पर उसे ये नहीं पता होता, ये बात सब बातें कहावत में आती हैं। माँ बाप से ज़्यादा ध्यान तो कोई बेटी का रख ही नहीं सकता। जो दुख अगर बेटी को है, उसके माँ बाप जो उसकी दुखों को दूर कर देंगे, वो ससुराल वाले नहीं कर सकते, क्योंकि ससुराल वाले बहुओं को बेटी समझते ही नहीं। ये माँ बाप कह देते हैं कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना, आज से ये तुम्हारी बेटी हुई, ये तुम्हारे घर की बहू है, पर उससे सब बहू ही समझते हैं, पर उसे कोई बेटी नहीं समझता, ना ही अपने घर की बहू की तकलीफ़ों को कोई सहन करता। अगर बहू परेशान है, उसे तकलीफ़ है, तो उसे वो ही महसूस करेगी, अपने दुख को वो ही रोएगी, ना ही कोई उसके दुख को समझेगा, ना ही कोई उसके दुख को रोएगा। अगर बहू की आंखों में आंसू है, तो बहू की आंखों में ही आंसू पड़ा रहेगा, सास के और ससुर के और आदमी की आंखों में आंसू नहीं आएगा। और अगर जिसका आदमी ही दुनिया में नहीं है, माना अगर आदमी सुनता भी औरत की है, सास ससुर नहीं सुनते, और एक लेडीज़ अगर परेशान होते हुए भी अगर उसका आदमी अच्छा है, उसके साथ अपने ससुराल में ज़िंदगी अपना समय व्यतीत कर रही है, और वो आदमी ही दुनिया को छोड़कर चला जाए, तो एक औरत पर क्या पड़ती है कि उसका ससुराल में कोई है ही नहीं, और जो था उसका पति वही भगवान ने उससे छीन लिया। वो कितनी दुखी होती होगी, कितनी परेशान होती होगी। मेरी बहन, बिल्कुल भी परेशान मत ना हो। मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ कि तुम कितनी परेशान हो इस दुनिया में, तुम्हारा आदमी भगवान ने तुमसे छीन लिया। मैं तुम्हारे आंसू तो नहीं पूछ सकती मेरी बहन, तुम्हारे पास तो नहीं आ सकती, पर तुम्हारी सारी परेशानियों को समझ जरूर सकती हूँ। मुझे पता है इस टाइम तुम कितनी अकेली हो और तुम्हारे पास कोई नहीं तुम्हारे आंसू पूछने के लिए। तुम भगवान पर भरोसा रखो, अपने बच्चों को संभालो, भगवान तुम्हें हिम्मत देगा, और तुम्हें हिम्मत से ही काम करना है, और इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों को पालना है। अपने आदमी का नाम गंदा मत होने देना मेरी बहन, इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों को पालना,
अगर आदमी इस दुनिया से चला गया ना तो कोई तुम्हारा आदमी नहीं बन सकता। ये दुनिया मज़ा लेने वाली है, सब मज़ा लेते हैं, पर इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों को पालना। अपने आदमी पर ही ज़िंदगी को ख़त्म कर देना कि मेरा आदमी नहीं है ना तो मेरा कोई आदमी नहीं हो सकता, ना ही दूसरी शादी करना। अपने बच्चों को ईमानदारी के साथ, इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों का पेट भरना, अपने बच्चों को पालना, पर अपने चरित्र पर कभी भी किसी की उंगली मत उठने देना। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे खुद माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपसे इतनी बड़ी बात कही। पर अगर आदमी है तो सब कुछ है। आदमी के मरने के बाद में कभी ये मत सोचना कि मैं किसी दूसरे आदमी से शादी करके अपना जीवन व्यतीत कर लूँ या दूसरा आदमी मेरे को खुशियाँ देगा। नहीं मेरी बहन, एक वही आदमी है जिसके साथ हम 7 फेरे लेते हैं, अगर वो हमारे साथ जब तक है या हम उसके साथ हैं, वही हमारा सब कुछ है। बस जब तक भगवान ने चाहा है, उसके बाद हम दूसरे को अपनी ज़िंदगी या अपना हाथ नहीं दे सकते। हमारा आदमी ख़त्म हो गया तो हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। ये मानो हमें अपने बच्चों के लिए जीना है, इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों का पेट भरना है, क्योंकि हमने पैदा किया है और ये हमारे पति की निशानी है। पर हमें अपने चरित्र पर उंगली नहीं उठाने देनी, हमें इज्जत के साथ अपने बच्चों को पालना है और बड़ा करना है। मेरी बात बुरी लगी मेरी बहनों तो मैं आई एम वेरी सॉरी बोलती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और कुछ कहना चाहो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख कर देना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मेरी वीडियो सुनने के लिए थैंक यू सो मच।